लेक्चर नंबर कितना होगा? बोलो जी मुन्ना भाई, लेक्चर नंबर है? अरे कर रहे लेक्चर 1 हुआ था, लेक्चर 2 हुआ था, लेक्चर 3 हुआ। सबसे पहले पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, फिर पढ़े थे क्या? बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। उसके बाद क्या पढ़ा? बोलो जल्दी बताओ क्या क्या पढ़े थे मुन्ना भाई, बोलो। लाइन एंगल पढ़ लिए थे, मेजरमेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एंगल पढ़े थे, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग पढ़ लिए थे एंगल्स के बारे में, लाइन एंड एंगल्स के बारे में, और उसमें हम जाने थे कि एंगल कितने तरह का होता है डिग्री के आधार पे, है ना, यानी इसके मेजरमेंट के आधार पे हम लोग एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ये हम लोग कल पढ़े थे, यही ना। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल, है ना, बहुत और भी तरह के कुछ एंगल्स होते हैं जो कि हम लोगों को जानना जरूरी होता है। जैसे कि कुछ एंगल्स होते हैं जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, फिर होता है एडजेसेंट एंगल, उसके बाद हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये चार चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और साथ के साथ आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं, किसी भी एंगल्स के मेजरमेंट को, मतलब स्मॉल मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे आप जानते होंगे टाइम को हम लोग 3 फॉर्म में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? आवर में, मिनट में, सेकंड में। तो उसी तरह से हमारा जो एंगल होता है ज्योमेट्री में, उसको भी हम लोग 3 फॉर्म में मेजर करते हैं। एक हमारा होता है डिग्री, फिर होता है मिनट, फिर होता है सेकंड, ठीक है। जैसे टाइम को मिनट सेकंड में मेजर करते हैं, उसी तरह से हमारा कोण को भी क्या किया जाता है, हमारा एंगल को भी मेजर किया जाता है, किसमें? मिनट में और डिग्री में और सेकंड में। तो वो चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के आए हैं, आप लोग निकाल लीजिए और उस पर लिखेंगे कॉपी में। लाओ जी कॉपी, नहीं लाओ? देखो एक भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए बोल रहे कॉपी लेके नहीं आए, बोल रहे कॉपी भी आप ही दीजिए, पेन भी आप ही दीजिए तो पढ़ेंगे, नहीं दीजिएगा तो हम घर जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कॉपी पेन दे दिया जाए, भगा दिया जाए? ओके भगा दिया जाएगा। चलो लिखो। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जरा इसके बारे में समझते हैं। तो कहा जाता है कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, क्या बोलेंगे हम लोग? इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, if sum of two angles is 90 degree, then it is called complementary angle। जैसे कि देखो होता क्या है, मान लो कि ए है और एक बी है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, और ऐसे थीटा वन मान लो, थीटा टू मान लो, क्योंकि एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? थीटा से। कल पढ़ाए थे कि एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? थीटा से। तो मान लिया जाए कि अगर थीटा वन है और थीटा टू है और इन दोनों का वैल्यू अगर जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि थीटा वन और थीटा टू जो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर, ईच अदर। ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम पूछेंगे कि मान लो 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री, तो क्या होगा? देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री, बोलो क्या होगा? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि सर इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस 50 का निकालना है तो 50 इसमें माइनस, तो कितना आ जाएगा?
बोलो क्लियर है मुन्ना भाई? सर्किट ओके। देखो भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मान लिया जाए कि अब सर ये कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये सर 40 हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे अच्छा ऐसा करो कि थीटा 2 का कॉम्प्लीमेंट्री बता दो, यानी कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बता दो। तो कैसे होगा बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? तो बोलेंगे सर 40 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हम लोग जानते हैं क्या कि दोनों एंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो सर 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो एक एंगल तो 40 है ही, एक एंगल तो 40 है ही। तो इस 40 डिग्री के एंगल को अगर हम 90 डिग्री के एंगल में माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 50 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 40 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज 90 माइनस 40, दैट मींस 50 डिग्री। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ लेता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर हम पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, तो क्या होगा बोलो? बोलो जी, तुम बोलो, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा क्या होगा बोलो? 90 डिग्री माइनस थीटा, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि देखो समझना, यहाँ पे अगर हम पूछे थे 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो तुम क्या किया था, 90 माइनस 50। अगर हम पूछे 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो 90 माइनस 40। तो अगर हम पूछेंगे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस। बात की गहराई को समझ रहे हैं? यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माई बात, बोलो। यहां तक छापो जल्दी से, फिर जेरोक्स करो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जी अच्छा, वहां पे गलती लिखी है। देखो मुन्ना भाई के रहने से देखो ये सब फायदा होता है। देखो इफ सम ऑफ टू एंगल्स, बात सही है जी। तो ये सब चीज ध्यान देना भाई, क्योंकि हम पढ़े थे उर्दू भाषा में, तो थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं बोलो? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सर? तो सिंपल सा बात बोलना कि सर जब 90 डिग्री में किसी भी एंगल को माइनस कर दिया जाता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाता है। और जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग निकाल लेते हैं, तो फिर चेक कैसे करेंगे कि सही निकला या गलत? तो सिंपल सी बात है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री आया है और जिसका निकाले थे, दोनों को ऐड करके देखो। अगर ऐड करके 90 डिग्री आ गया तो समझो कि सही निकाले, अगर 90 डिग्री नहीं आया तो समझो कि गलत निकाले। कैसे देखना, जैसे मान लो हम पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री क्या होगा बोलो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, तो बोलेंगे 90 माइनस 70 यानी कितना आ गया, 20। अब चेक कैसे करेंगे दोनों सही है गलत? तो क्या करेंगे, 70 20 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री, तो तुम क्या बोलोगे सर, 90 माइनस 75 डिग्री, 15 डिग्री। अब चेक कैसे करोगे, तो 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, 90 डिग्री आ गया सर, मतलब सही है। अगर हम पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा, तो जवाब आएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। फिर हम बोलेंगे चेक कैसे करोगे, तो अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आगे बढ़े, बोलो जी, लिखो सप्लीमेंट्री एंगल।
लिखना आप सप्लीमेंट्री एंगल, क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोलेंगे जी? सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कि जब दो एंगल का समेशन, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, जब दो एंगल का समेशन कितना डिग्री होता है? जब दो एंगल का समेशन हमारा 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होता है। 180 डिग्री होना चाहिए, जहां पे 90 हो रहा था वहां पे क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो बोलेंगे क्या? इफ सम ऑफ two angles, if sum of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angles। एग्जाम्पल क्या रहेगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू जो होना चाहिए वो इस बार होना चाहिए 180 डिग्री। यानी कि दो एंगल का समेशन कितना होना चाहिए? बोलो। दो एंगल का समेशन होना चाहिए 180 डिग्री। जैसे कि अगर हम पूछेंगे कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ऑफ 70 डिग्री, तो कुछ बच्चे बड़े पागल होते हैं, वो बोलते हैं कि सर सप्लीमेंट्री ऑफ 70 सर 90 माइनस 70। अरे मूर्ख, उससे तो कम्प्लीमेंट्री निकलेगा ना। यहाँ क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री निकालना है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री में माइनस करना। क्या होता है? 180 डिग्री में माइनस करना। हम लोग इसको 180 डिग्री में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 70 डिग्री को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री, तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोले सर इसका सप्लीमेंट्री निकालना है सर, तो सिंपल सा काम करना होगा। 180 डिग्री माइनस 110 यानी कितना आ जाएगा सर? 70। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 110 का सप्लीमेंट्री 70 है, 70 का सप्लीमेंट्री 110 है। सो हम लोग बोलेंगे कि जब थीटा 1 और थीटा 2 180 डिग्री हो जाता है, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। बोलो, बात की गहराई को समझ गए? सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर बोलते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा कितना होगा? अरे बार बार थीटा क्यों ले रहे हैं? इस बार अल्फा लेते हैं, चलो, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा, अल्फा को उससे भी हम लोग अल्फा थीटा गामा बीटा ये सब से हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं, कल बताए थे। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा कितना होगा? तो जवाब होगा किसका? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, बोलो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। बात की गहराई को समझ रहे? यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माय बात और नॉट? समझ गए? लिखो, लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम लोग सीखते हैं क्या? एडजसेंट एंगल के बारे में। किसके बारे में? एडजसेंट एंगल। एडजसेंट एंगल क्या सीखेंगे? एडजसेंट एंगल, पड़ोसिया एंगल। किसका नाम क्या रहेगा? पड़ोसिया एंगल। लिखो एडजसेंट एंगल। एडजसेंट एंगल है ना।
इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आसन्न कोण। बोलो सर उन दोनों का हिंदी नहीं बताए थे। तो उन दोनों का हिंदी होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब होता है पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री होता है समपूरक कोण। ठीक है, देखो उसका मेन हिंदी से मतलब नहीं है, मेन समझना उसका ट्रिक। ट्रिक बता दे क्या, देखो ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कम, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कम। और सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सम। समझना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम, तो कम कितना डिग्री, तो बोलना 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सम, तो सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो कभी भी भूलोगे नहीं, याद रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम तो 90 होगा, और सप्लीमेंट्री मतलब सम तो ज्यादा होगा। ऐसे भी याद रखो कि अल्फाबेट में पहले क्या आता है, सी आता है, बाद में क्या आता है, एस आता है। तो पहले सी आता है तो सी छोटा होगा, एस बाद में आता है तो एस बड़ा होगा। इसलिए एस बड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। ऐसे ट्रिक का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, ट्रिक का मतलब होता है धोखा। ठीक है, अगर चाहते हो तो इसको लिख लो, इसको ध्यान रखना, छोटा सा ट्रिक है जो कि बड़ा काम का है। कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जिसको याद नहीं रहता उसके लिए, ठीक है। समझ गए बात की गहराई को, समझ गए। अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता है, हिंदी में बोलते हैं पड़ोसिया कोण। क्या बोलते हैं, नहीं जी, पड़ोसिया कोण बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं आसन्न कोण, मैथ की भाषा क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। आसन्न मतलब होता है बगल वाला, तो बगल वाला को क्या बोलते हैं, पड़ोसिया, नेवर। समझते हो, नेवर, वही नेवर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कैसे होता है जरा समझना। नेवर हम लोग किसको बोलते हैं, इसका दीवार कॉमन होता नहीं बोलते, तुम्हारे घर के एक इधर मतलब इधर एक घर है, और तुम्हारे घर के एक इधर घर है, तो इन दोनों घर के बीच का जो दीवार होता है क्या होता है, सट जाता है, ऐसे सट जाता है, सट जाता है, सट जाता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा घर से ना, ये जो है ना मुन्ना भाई का घर जो है सटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मेरा पड़ोसी। इधर सर्किटवा के घर में सटल है, तो सर्किटवा तो पड़ोसी ना है। बात करते हैं, देखो। तो अगर ऐसे बनता है और ऐसे बनता है तो ये एक एंगल बना हुआ है, और इसमें से अगर एक ऐसे बन गया तो हम लोग बोलते हैं कि ई वाला जो एंगलवा होगा, और जो ई वाला एंगलवा होगा, ये दोनों के बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, समझेंगे हम लोग इस चीज को। हम लोग बोलेंगे कि देखो, इस एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ है किस किस आर्क से हुआ, मतलब किस किस रे से हुआ है। तो अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी, तो हम बोलेंगे कि सर थीटा वन का जो फॉर्मेशन हुआ है इसमें दो रे का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन रे का इस्तेमाल हुआ बोलो, तो बोलेंगे सर कि ओ ए इस्तेमाल हुआ है और ओ बी इस्तेमाल हुआ है, इसमें दो गो रे का इस्तेमाल हुआ है या नहीं बताओ, ओ ए और ओ बी का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम पूछेंगे कि थीटा टू को बनाने के लिए कौन कौन सा रे लगा है, देखो तो, यानी कौन कौन सा रेस के बीच में थीटा टू है, तो बोलेंगे कि सर ये ओ बी और ओ सी के बीच में है थीटा टू। तो हम बोलेंगे कि इस एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ है उस ओ बी रो से हुआ है और ओ सी रे से हुआ है। ठीक है, तो बताइए तो दोनों में कुछ कॉमन है, तो बोलेंगे कि सर इसमें ओ ए और ओ बी है और इसमें ओ बी और ओ सी है, तो इसमें तो एक चीज तो कॉमन दिख रहा है, क्या, ओ बी। तो यही जो दीवार है, यही जो दीवार है वो कॉमन है दोनों पड़ोसिया के बीच में, है ना। इधर है किसका घर, मुन्ना भाई, इधर किसका, सर्किट, बीच में क्या है, दीवार। तो जब अगर किसी भी दो एंगल का एक आर्म कॉमन हो जाए, अगर किसी भी दो एंगल का एक आर्म कॉमन हो जाए, बोलो, अगर किसी भी दो एंगल का एक आर्म कॉमन हो जाए, जैसे कि दो एंगल है, एक थीटा वन एक थीटा टू, और दोनों में एक आर्म कॉमन है, कौन, ओ बी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। बात समझ रहे हो, क्या लिखना पड़ेगा, देखो। और एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे वर्टेक्स भी कॉमन होता है। अगर हम पूछे ओ ए बी का वर्टेक्स कौन है, वर्टेक्स मतलब होता है जहाँ पे कोना बनता है, तो ए ओ बी का जो वर्टेक्स है वो पॉइंट ओ है। अगर हम पूछेंगे कि बी ओ सी का वर्टेक्स कौन है, तो बी ओ सी का वर्टेक्स भी तो यही है ना,
है ना। यानी कि एडजेसेंट एंगल होने के लिए हमें दो तीन कंडीशन को ध्यान देना पड़ता है। वो तीन कंडीशन क्या क्या है ये जरा समझना। सबसे पहले लिखो तो एडजेसेंट एंगल लिखो, लिखना डिफिनेशन, डिफिनेशन लिखो। एडजेसेंट एंगल का डिफिनेशन लिखना, क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, लिखना ही होगा। देखो इसमें हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट एंगल का डिफिनेशन, इफ टू एंगल्स, इफ टू एंगल्स, समझना ध्यान से, करा कि डिफिनेशन क्या है कि इफ टू एंगल्स हैविंग वन कॉमन आर्म, है ना, इफ टू एंगल्स हैविंग वन कॉमन आर्म एंड नन कॉमन आर्म्स are opposite side, are opposite to, are opposite to common arm, common arm। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल है जिसमें एक आर्म कॉमन है और नन कॉमन आर्म, नन कॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है, जैसे कि इसमें देखो ओ ए ओ बी, ओ बी ओ सी, तो ओ बी क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया, ओ ए और ओ सी क्या हो गया, नन कॉमन आर्म हो गया। तो कहा जाता है कि जो नन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होना चाहिए। मतलब एक अगर उधर है तो एक किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। बात की गहराई को समझ गए, बोलो हाँ। अब देखो हो गया, इफ टू एंगल्स हैविंग वन कॉमन आर्म एंड नन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू कॉमन आर्म एंड हैविंग हैविंग सेम सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। देखो इसका वर्टेक्स क्या है, सेम, शीर्ष क्या है, सेम, पॉइंट ओ। तीन कंडीशन है, देखो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है बोलो, पहला कंडीशन है सर कि एक कॉमन होना चाहिए, तो ओ भी क्या है बताओ, ओ भी क्या है बोलो, कॉमन आर्म है, बोलो यस सर। ओ भी क्या है, कॉमन आर्म है ना जी। अच्छा ओ ए और ओ सी क्या है, ओ ए और ओ सी क्या है, ओ ए और ओ सी क्या है, नन कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म है। ठीक है, और जरा हम बात करें अगर पॉइंट, देखो ए ओ बी, एक एंगल तो ए ओ बी है, इसका मतलब है थीटा वन, और एक एंगल है बी ओ सी, बी ओ सी ये थीटा टू है। तो दोनों का जो वर्टेक्स है सेम पॉइंट है ओ, है ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स इज सेम, वर्टेक्स क्या है, सेम एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो तीन कंडीशन होता है जब, तो तीन कंडीशन जब फॉलो होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि एडजेसेंट एंगल है। सबसे पहला कंडीशन कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि जो अनकॉमन आर्म है, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है, एक उधर होना चाहिए एक इधर होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि दोनों का जो वर्टेक्स है पॉइंट ओ वो दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल, इसकी को बोलते हैं आसन्न कोण, इसी को बोलते हैं पड़ोसिया कोण। बात समझ गए, लिखो फिर आगे बढ़ो। बोलो जी हो गया। सब लोग का कॉपी चेक होगा कल, है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। तुम लोग सब कॉपी लेके आए हो, इतना मैं लिखा है।
फिर सबसे पूछेंगे हम पुराना पुराना, इतना डिफरेंसेस वगैरह लिखाया गया है, सब याद करके भी आना है सबको, कल पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माय बात, अंडरस्टैंड। हो गया जी, चलो आगे बढ़े। एडजेसेंट एंगल के बाद होता है एडजेसेंट एंगल के बाद होता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? लीनियर पेयर लिखो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। देखो बेसिकली होता क्या है कि लीनियर पेयर जो है वो एडजेसेंट एंगल का ही एक स्पेशल फॉर्म है। एडजेसेंट एंगल का ही क्या है, एक स्पेशल फॉर्म है। कैसे सर, जरा समझना। जैसे कि देखो, अगर तुम बाहर में देखते हो एक कुत्ता, तो उसको तुम क्या बोलोगे? कुत्ता है, ये तो डॉग है ना? क्या बोलोगे? ये तो डॉग है, कुत्ता है। लेकिन उसी कुत्ते को जब घर में ले आओगे, उसको पाल लोगे, तो उसका कुछ नाम रखोगे। क्या नाम रखोगे? बोलो बोलो। कुत्ता का नाम टॉमी रखोगे, टॉमी। तो टॉमी क्या होगा? स्पेशल कुत्ता। है तो वो भी कुत्ता ही, लेकिन है क्या? स्पेशल है। क्या है? स्पेशल। तो उसी तरह से जो लिनियर पेयर है, ये हमारा है, ये भी कुत्ता है। ये भी क्या है? कुत्ता है, डॉग है। बट दिस इज नॉट ए कॉमन डॉग, दिस इज ए स्पेशल डॉग। स्पेशल कुत्ता है ये। देखो कैसे समझना, दिस इज ए स्पेशल डॉग। कैसे? लीनियर पेयर कहता है कि हम भी एडजेसेंट एंगल के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस। बोला कैसे सर? तो बोला जो नॉन कॉमन आर्म रहता है, जो नॉन कॉमन आर्म रहता है, वो अपोजिट रेज होता है। कैसा होता है? अपोजिट रेज। जैसे देखो, अगर मान लो हम पूछेंगे कि अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, इसको ऐसे बना दिया जाए, और ये पॉइंट ओ रहे, ये पॉइंट ए रहे, और ये वाला पॉइंट बी रहे, और यहां से ऐसे रहे सी, तो बोलो कि ये जो एंगल है थीटा वन, और ये जो एंगल है थीटा टू, इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं भैया। क्यों नहीं बोल सकते? देखो, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए। देखो तो, थीटा वन किससे बना है? ओ ए और ओ सी से। थीटा टू किससे बना है? ओ बी और ओ सी से। इसमें कॉमन आर्म कौन हुआ? ओ सी हुआ। अब कहा जाता है कि जो नॉन कॉमन साइड होगा, नॉन कॉमन आर्म होगा, वो एक होगा ओसी के इस तरफ, और एक होगा ओसी के इस तरफ। तो ऐसा भी फॉलो कर रहा है ना? और साथ के साथ जो वर्टेक्स है, जैसे देखो, बी ओ सी का वर्टेक्स ओ हो गया, ए ओ सी का वर्टेक्स ओ हो गया, इसका वर्टेक्स भी सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो फिर बोलेंगे कि सर जब एडजेसेंट एंगल इसको बोल ही सकते हैं, तो फिर लीनियर पेयर क्यों बोल रहे हैं इसको? तो लीनियर पेयर में एक स्पेशल कंडीशन जुड़ जाता है कि इफ नॉन कॉमन साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर अपोजिट रेज। क्या हो जाता है? अपोजिट रेज। अब अपोजिट रेज का मतलब क्या है कि एक ओ जाएगा इधर, तो ओ भी जाएगा इधर, एकदम जस्ट एक दूसरे का उल्टा, जस्ट एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ पर लिखना, समझना, लिखना, इफ, इफ क्या लिखेंगे बोलो? बोलेंगे कि इफ नॉन कॉमन साइड, साइड्स या फिर आर्म्स, if non-common arms of
adjacent angles are opposite range, then these two angles make linear pair. मेक लिनियर पेयर। बात समझ में आ रहा है? बात की गहराई को समझ रहे हो? यस, समझ रहे हो? करा इफ नन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अगर नन कॉमन साइड जो होता है एडजेसेंट एंगल का, वो अगर अपोजिट रे, क्या है? अपोजिट रे है, देन दीज टू एंगल्स मेक लिनियर पेयर। तो ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं? लिनियर पेयर बनाते हैं। बात समझ रहे हो? और हम बताए थे कि यहाँ पे जो अगर OA और OB एक स्ट्रेट लाइन होता है तो टोटल एंगल जो बनता है कितना बनता है? स्ट्रेट एंगल पढ़ाए थे ना, जब हम एंगल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब OA एकदम इधर रहेगा और OB एकदम इधर है ना, जाके तुम जिससे पीछे वाला बेंच पे जाके क्या किया था? एकदम सो गया था इससे, एकदम ऐसे, याद है? तो उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे तुम इसको कितना पार्ट्स में भी डिवाइड कर दो। मान लो यहाँ से एक लाइन ऐसे लेके फिर और डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एक लाइन लेके और डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एक लाइन लेकर के और डिवाइड कर देंगे। तो अगर तुम इसको 10 पार्ट में भी डिवाइड करोगे तो सभी 10 पार्ट का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि θ1 + θ2 कितना होगा? लिखेंगे हेयर हेयर OA and OB are opposite range. क्या बोलेंगे जी? हेयर OA एंड OB आर अपोजिट रेंज। यहाँ पर OA और OB क्या है? अपोजिट रेंज है। सो एंगल AOB एंड एंगल AOC एंड एंगल BOC मेक लिनियर पेयर। मेक लिनियर पेयर, ये क्या बना रहा है? लिनियर पेयर बना रहा है। और जब ये लिनियर पेयर बना रहा है तो हम बोलेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। बिकॉज ये BOC जो है स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। 180 डिग्री इसको बोलते हैं क्या? लीनियर पेयर। शॉर्ट में बोलते हैं क्या? लीनियर पेयर, LP। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। शॉर्ट में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, LP होता है। व्हेन OA एंड OB आर टू अपोजिट, होता क्या है कि अगर मान लो दो एंगल का सम 180 डिग्री है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन ये जो दोनों एंगल है अगर इस तरह से नहीं फॉर्म होगा तो इसको हम लोग केवल और केवल बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन अगर ये दोनों एंगल का समेशन 180 डिग्री के साथ साथ अगर ये OA और OB अपोजिट रेज हो जाए तो इनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये है ही, और साथ के साथ ये क्या है? लिनियर पेयर भी है। क्या है? लिनियर पेयर भी है। बात समझ रहे हैं? तो कोई बच्चा से पूछ सकता है कि सर लिनियर पेयर में और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या डिफरेंस होगा? तो हम बोलेंगे कि देखिए ऐसा होगा कि θ1 + θ2 180 डिग्री होगा, लेकिन ये कैसा एंगल है? कोई कंडीशन मान लीजिए नहीं दिया हुआ है। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल है। बट अगर θ1 + θ2 180 डिग्री है और साथ के साथ ये भी हमको पता है फिगर देखने के बाद कि अगर OA और OB दो अपोजिट रेज हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल जो होगा लिनियर पेयर बनाएगा। लिनियर पेयर के लिए ये जरूरी है कि 180 होना चाहिए, और साथ के साथ ये भी जरूरी है कि दोनों रेज कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। दोनों रेज कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अगर OA और OB अपोजिट रेज नहीं है और मान लो θ1 θ2 आ गया 180, तो ये दोनों को सप्लीमेंट्री तो कहेंगे लेकिन हम लोग लिनियर पेयर नहीं कह पाएंगे। बात समझ गए? नोट करो।
हो गया जी। अब आगे बढ़े। अब देखो समझना, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन मिनट एंड सेकंड कैसे होता है, इसको समझाते हैं। देखो समझना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कोणों की माप। कोणों की माप, कैसे हम लोग कोण को मेजर करते हैं, कैसे हम लोग कोण को मेजरमेंट कर किया जाता है, इस चीज को जरा समझना गौर से। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इस चीज को जरा हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा था मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब ये हुआ कि जिस चीज में हम लोग किसी भी एंगल को मेजर करते हैं, जैसे कि हम बोले क्या कि अगर ओ ए और ओ बी हमारा दो रेज है, तो इसके बीच की जो इंक्लाइनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है, अगर हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। डिग्री है ना, यानी कि हम लोग जो होता है, जो एंगल को मेजर करते हैं और इस बार में तो हम लोग डिग्री में ही मापते हैं। जैसे कि मान लो आ गया 10 डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री। जो ऊपर में छोटा सा बिंदु लिखते हो, छोटा सा पॉइंट बनाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री बोलते हैं। अगर मान लो आ गया 20 डिग्री, ये डिग्री है। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन होता क्या है कि जब एंगल काफी छोटा हो जाता है तो उसको मेजर करने के लिए छोटा यूनिट चाहिए, और जब एंगल बड़ा हो जाएगा तो उसको मेजर करने के लिए बड़ा एंगल चाहिए। बोलो क्या चाहिए, बड़ा एंगल चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि छोटा जब बहुत ज्यादा एंगल हो जाता है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है मिनट और सेकंड का। किसका, जैसे अगर हम पूछेंगे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो सभी लोग बोलते हैं सर मीटर है। लेकिन क्या डिस्टेंस को मीटर में ही मापते हैं, सेंटीमीटर में नहीं मापते, क्या मापते हैं। अगर डिस्टेंस छोटा हो तो उसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर चाहिए, अगर डिस्टेंस बड़ा हो तो उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, किलोमीटर चाहिए। समझ रहे हो। तो उसी तरह से हमारा एंगल होता है, एंगल को भी क्या करना पड़ता है कि अगर छोटा एंगल हो तो उसको मेजर करने के लिए मिनट और सेकंड चाहिए, और अगर बड़ा एंगल हो तो उसको मेजर करने के लिए तो डिग्री है ही। ठीक है। तो बोले क्या, स्मॉल यूनिट ऑफ, क्या बोलेंगे, स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल, एंगल्स मेजरमेंट। छोटे छोटे वैल्यू को, यानी छोटे छोटे एंगल्स को कैसे मापते हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल्स मेजरमेंट। एंगल्स मेजरमेंट का जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, जरा सा हम लिंक डाल देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बताओ जी, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकेंड। एक बच्चा बोल रहा है 60, बोलो 60 होगा या फिर 60 × 60 होगा, 60 × 60 होगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं, 3600 होगा। सही, देखना जरा। अब देखो तुम्हें एच डी में दिखेगा, कैसे दिखेगा, एच डी। तो यहाँ पे होता क्या है कि वन राइट एंगल, देखो सबसे पहले होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, मिनट को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 मिनट। अगर 1 मिनट लिखा रहेगा तो उसको हम लोग लिखते हैं वन, ऐसे कर देते हैं, एक डैश लगा देते हैं ऊपर में, तो 1 मिनट हो जाता है। ठीक है। अगर मान लो, तो होता क्या है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या याद रखना है, कन्वर्सेशन में यही याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। अब ध्यान रखना कि छोटा अगर बात करें और छोटा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। क्या होता है, 60 सेकेंड। यहाँ पे याद रखना कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। और 1 सेकेंड को कैसे पढ़ते हैं ये हम बताना चाह रहे थे। 1 सेकेंड को हम लोग पढ़ते हैं, मतलब लिखते हैं इस तरह से। अगर 1 सेकेंड लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 पे डबल डैश। 1 मिनट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1 पे सिंगल डॉट।
सिंगल डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकंड, ठीक है, बात समझ रहे हो। और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। क्लियर। अगर मान लो बड़ा कोई चीज को मेजर करना है तो उसको मापने के लिए आता है राइट एंगल। क्या आता है, राइट एंगल। हम लोग बोलते हैं क्या कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। जब हम लोग बड़ा बड़ा एंगल को मापते हैं, मान लो 180 डिग्री का कोई एंगल है, उसको मापना है तो क्या बोलेंगे, टू राइट एंगल उसको बोल देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है। और एंगल्स को मापने के लिए ग्रेड सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। वहां पे हम लोग बोलते हैं क्या कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। वन राइट एंगल इज इक्वल टू क्या, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। 100 ग्रेड, इसको ग्राम मत पढ़ना है, ग्रेड है ना। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए बस थोड़ा सा खाली ध्यान रखना कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 100 ग्रेड, वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। अब इसमें कैसे कन्वर्सेशन आता है, कैसे चेंज करते हैं मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को डिग्री में, ये सब चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़े। आज कौन सा दिन है मुन्ना भाई, आज ट्यूसडे, बता दे इसको। नहीं, ऑनलाइन वाले लोग कह रहे मिटा दीजिए, लेकिन ऑफलाइन में बेचारा एक बच्चा नहीं लिखा है तो उसको लिखने दीजिए। मिटा दे रहे है ना। देखो, अब बात करते हैं कि कैसे होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन ऑफ एंगल चेंज देखना क्या होता है। कन्वर्सेशन देखो, तो फिर बोलेंगे क्या इसको बोलते हैं, कन्वर्सेशन तो नहीं बोल सकते, क्या इसको बोलेंगे, चेंज है ना। चेंज करने के लिए जो हम लोग सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ, लिखो हाउ टू कन्वर्ट, ऐसा लिखो, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इन मिनट एंड सेकंड। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इन मिनट एंड सेकंड, यानी डिग्री को कैसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, देखना जरा ध्यान देना।
अगर हम तुमसे पूछें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो तुम सभी का जवाब होगा कि सर 1 डिग्री का मतलब होगा 60 सेकेंड। क्या होगा? गधा। यही पढ़ा है तुम। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 60 मिनट। 60 मिनट। बोलो यस। ठीक है, बोलो। तो अगर हम तुमसे पूछ लें कि 2 डिग्री कितना होगा, तुम बोलोगे 120 मिनट हो गया। फिर हम तुमसे पूछ लें कि 3 डिग्री कितना होगा, 180 मिनट होगा। बोलो हाँ। लेकिन अगर हम तुमसे पूछ लें, अगर इस 3 डिग्री को हम ऐसे लिखना चाहें, 2 डिग्री और प्लस 1 डिग्री, तो कोई रोक देगा क्या? बोलो। कोई नहीं रोक सकता। किसी के अंदर इतना हिम्मत है कि रोक सकता है? नहीं। फिर बोलेंगे कि हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, 2 डिग्री और प्लस 60 मिनट। बोलो, कोई रोक सकता है? कौन रोकेगा जी? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता ही। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अब अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहेंगे, 2 डिग्री प्लस 59 डिग्री, मतलब 59 मिनट और प्लस 1 मिनट। बोलो, कोई रोक देगा? बोलो, कोई रोक सकता है? तुम लोग में से कोई रोक सकता है? नहीं ना। तुम लोग में से? तुम भाई ना, सर्किट, चला चपाटी, कोई नहीं। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो हम बोले हैं कि सर इसको अगर ऐसे लिखना चाहें, ऐसे, तो लिख सकते हैं क्या? बोलो। कोई नहीं रुकेगा। ये तो हो गया उल्टा, ये तो हो गया मैंने सीधा करना। अब देखो इसको उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। बोलो, उल्टा कैसे करेंगे सर? तो सिंपल है। जैसे मान लो तुमको उल्टा होना है, तो क्या करोगे? अपना पैर को ऊपर लटका दो, ऐसे उल्टा हो जाओगे। देखो, तो बोला सर कि ऐसे है, 2 मिनट, 2 डिग्री है सर, और 59 मिनट है, और 60 सेकेंड है। इसको हमको फिर से डिग्री में लाना है। किस में लाना है? डिग्री में। हम चाहते हैं कि सब खत्म हो जाए, डिग्री में आ जाए। तो बोलेंगे देखो जी, ऐसा करो, सेकंड को अगर तुम खत्म करना चाहते हो तो सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिनट में बदलना पड़ेगा। और मिनट में बदलने का एक कंडीशन होता है कि जब तक 60 सेकंड नहीं रहेगा उसको मिनट में चेंज नहीं कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 50 सेकंड रहता, तो 50 सेकंड को तुम मिनट में चेंज नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, क्योंकि 60 सेकंड इज इक्वल टू होता है 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो इसका उल्टा भी तो सही होगा, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। हो सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 65 सेकंड रहता तो क्या बोलते? अगर यहाँ पे 65 सेकंड रहता तो हम लोग ये बोलते कि भैया जो 60 सेकंड है वो तो 1 मिनट बन जाएगा, लेकिन जो 5 सेकंड बच जाएगा उसका क्या करेंगे? तो बोलेंगे उसका कुछ नहीं कर सकते, वो वहीं पे रह जाएगा। बात की गहराई को समझ गए? अगर मान लो कि सेकंड के जगह पे 190 सेकंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 190 सेकंड, और हम चाहते हैं कि वो सेकंड से मिनट को हम निकाल लें, तो उस सेकंड से कितना मिनट को हम निकाल सकते हैं? अगर 190 सेकंड लिखा हुआ है तो वहां से कितना मिनट को हम निकाल सकते हैं? बोलो। जवाब आता है सर 3 मिनट को निकाल सकते हैं। कितना मिनट को निकाल सकते हैं? 3 मिनट को। कैसे? तो बोलेंगे कि देखिए, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। क्या बोलेंगे? 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। अगर 60 सेकेंड 1 मिनट के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकेंड जो होगा वो 3 मिनट के बराबर हो जाएगा। 180 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? 3 मिनट के बराबर हो जाएगा। और बाकी का जो बचेगा 10 सेकेंड वो बच जाएगा ऐसे। तो वही चीज देखो यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे इस 60 सेकेंड को, तो बोलेंगे कि देखिए जी, ये 60 सेकेंड कट गया। क्या हो गया?
कट गया। अब 60 सेकंड बन गया 1 मिनट, बन सकता है? तो ये क्या बच जाएगा? तो बोलो सर ये तो जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। अब जो 60 सेकंड था जीरो क्यों हुआ? क्योंकि 60 सेकंड यहां से हट गया। हट गया तो पूरे पूरे घट गया। हटना मतलब घटना, हट गया घट गया, खत्म हो गया, जीरो आ गया। ठीक है। अब वो 60 सेकंड मिनट बनना चाहता है, तो 60 सेकंड कितना मिनट बनेगा? 1 मिनट बनेगा। और 59 मिनट पहले से यहाँ पे है, तो 59 मिनट और प्लस 1 मिनट कितना होगा? ये बन गया जी 60 मिनट और 2 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं? आप सब समझना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, बोल सकते हैं कि नहीं? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री भी बोला जा सकता है। अरे बोलो, बोल सकते हैं ना? अगर हम बोलते हैं कि 70 डिग्री है जी, सॉरी 70 मिनट है, उसको डिग्री में बदलना है। हम क्या बोल रहे हैं? 70 मिनट है, उसको डिग्री में बदलना है। तो बोलेंगे देखिए सर ऐसा है कि 60 डिग्री बराबर तो, सॉरी 60 मिनट बराबर तो 1 डिग्री होता है। तो 60 मिनट को आप 1 डिग्री बना दीजिए, लेकिन बाकी का जो 10 डिग्री है वो बचा हुआ रह जाएगा। बोलो, अगर किसी के पास 150 मिनट है, अगर किसी के पास 150 मिनट है और उस 150 मिनट को, सुना ध्यान से, उस 150 मिनट को, उस 150 मिनट को अगर वो चाहता है डिग्री में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना? डिग्री में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट कर सकता है? तो बोलेंगे कि सर देखिए 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री। 60 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है? 1 डिग्री। तो अगर 120 सेकंड, 120 मिनट लेते हैं तो 120 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। और बाकी का 30 सेकंड क्या होगा? बाकी का 30 मिनट क्या होगा? बच जाएगा। तो 60 से डिवाइड करना, सिंपल सा। 60 से क्या करना? डिवाइड करना, और जितना डिवाइजर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिग्री बन जाएगा। अब बाकी जो बच जाएगा वो मिनट में ही रह जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 60 से डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो एक ही बार कट पाएगा, तो यहाँ से तुम एक ही मिनट बना पाओगे। अब 60 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये जीरो बचेगा। और यहाँ पे 1 डिग्री बन गया, तो 1 डिग्री बन गया तो कितना बनेगा? 3 डिग्री। अब जीरो जीरो लिखो या ना लिखो, बात क्या होता है? बराबर। तो यहाँ से खत्म कर देते हैं, सीधे इसका आंसर कितना आ गया? 3 डिग्री। क्लियर हुआ? बोलो, हो गया? देखो अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, अगर क्लियर हो गया हो तो देखते हैं किसको किसको क्लियर हुआ। अगर हम पूछेंगे कि देखो जी जो हमारा 90 डिग्री है, समझना ध्यान से, इस 90 डिग्री को हम चाहते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? जो 90 डिग्री है इसको हम चाहते हैं कैसे लिखना? डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखना। तो तुम बोलना सर ऐसा काम कीजिए ना कि इसको ऐसे लिखिए, 90 डिग्री, 00 मिनट, 00 सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। अरे तुम पार्ले जी पहले लाके खाते होगे बचपन में, या फिर अभी तुम बिस्किट लाके खाते हो, तो वहां पे कैसे लिखा होता? RS 5 रुपीज, ऐसे रहता किसी किसी ने, या फिर किसी किसी ने ऐसे रहता है। तो क्या पढ़ते हो, इसको क्या बोल देते हो कि 500 का बिस्किट है? अरे ये भी पांचे है ना, डेसिमल के बाद जीरो लगाते रहो, कितना लगाना है, मतलब जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बात है कि हम डिग्री तो लिखे हैं 90, डिग्री में कोई कमी की है नहीं, डिग्री 90 यहाँ भी था, डिग्री 90 यहाँ भी, उसको जीरो जीरो लगा दिया, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। अब सब, अब जितना पूछेंगे उतना बताना। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट। ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। बोलो हाँ, बोलो हाँ, अरे बोलो 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 बोलो। होगा? होगा। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? 90 डिग्री को अगर हम 1 डिग्री यहाँ से निकालना चाहें तो कितना बचेगा? तुम बोलना यार कि सर यहाँ 89 डिग्री बचेगा, 89 डिग्री बचेगा। अगर 89 डिग्री बचेगा तो ये जो 1 डिग्री यहाँ से निकाले हैं, ये डिग्रिया को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे मिनट में। कहाँ चेंज कर देंगे? मिनट में। तो हम बोलेंगे कि देखिए जी 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। तो बोलेंगे क्या कि 60 मिनट 00 सेकंड। बोलो हाँ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं।
अब देखो क्या करना चाहते हैं, 89 डिग्री रहेगा। ये जो 60 डिग्री है, सॉरी ये जो 60 मिनट है, इस 60 मिनट से हम 1 मिनट को निकालना चाहते हैं, तो कैसे होगा बताओ। अगर हम इस 60 डिग्री से 1 मिनट को निकालना चाहेंगे तो ये बच जाएगा 59 मिनट। क्या बन जाएगा? 59 मिनट। क्लियर? अब तुम बोलोगे कि सर यहां से जो 1 मिनट निकला उसको क्या करें, तो यहां से जो 1 मिनट निकला उसको बोलेंगे कि 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा। तो अगर यहां से जो 1 मिनट निकला है इसको तुम 60 सेकेंड लिख दोगे तो कैसे हो जाएगा? बात समझ रहे हो? तो ये चीज याद रखना, कन्वर्सेशन में काम आएगा। 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 90 डिग्री बराबर होता है 89 डिग्री, 59 मिनट 60 सेकेंड। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब देखो तो, अगर मान लो कि तुमको 180 डिग्री को लिखना होगा तो अब देखो तुरंत तुरंत बताना। 180 में एक कम कर दो, कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। अब यहां से 1 डिग्री जाएगा तो 60 मिनट बनाएगा। अब 60 मिनट में फिर एक कम कर दो, 59 मिनट हो जाएगा। और बाकी कितना हो जाएगा? 60। बात की गहराई को समझ गए? यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माई बात? यस। चलो तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर कल सिखाएंगे एक्सरसाइज में कैसे बनाना है इसको, और हम लोग चीजों को किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद। बाय 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 बाय। अरे बाय बोल रहे जाओ ना, जाता ही नहीं है। बाय, कल मिलेंगे।